हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा जो सुरक्षा प्रदान की गई है उसको वापस लेने के लिए हमने यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि हिमाचल एक शांति प्रिय स्टेट है और यहाँ पे ऐसा कोई थ्रेट परसेप्शन उनको है नहीं, और अपने ही लोगों के बीच में जाने से उनको क्या डर लग रहा है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है। और ये जो सिक्योरिटी इनको दी गई है इसका इस्तेमाल ये केवल और केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। तो हमने मांग करी है कि उनको कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है। हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो ऐसी सिक्योरिटी की यहाँ ज़रूरत नहीं है और ये विड्रॉ की जाए ताकि लोग जो है अपनी सही सोच के साथ वोट करें। आपको लगता है कल को ये आवाज़ भी उठ सकती है कि उनकी सिक्योरिटी से कांग्रेस पार्टी को क्या लेना या आपको क्या लेना विशेष रूप? देखिए, मैं पहले ही बोला कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है। पहले कभी जब चुनाव हुए हैं क्या इस प्रकार की सिक्योरिटी आपने इन लोगों के साथ देखी है? ये जानबूझकर इनको दी गई है और ये सिर्फ वोटरों को प्रभावित करने के लिए कि लोगों को लगे कि ये कोई बड़ा नेता आ रहा है, जो कि है नहीं। ये बड़े नेता नहीं है, ये बिके हुए नेता हैं। तो इनको ऐसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है और हमने मांग करी है कि इसको विड्रॉ किया जाए। विजेंद्र जी, अगर बात की जाए जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि इनकी सिक्योरिटी की मांग की गई है, प्रदेश में कुल 11 लोगों को जो है बाई कैटेगरी की जो है सुरक्षा प्रदान की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। क्या इन पूरे 11 लोगों को के खिलाफ बोले हैं आप या पर्टिकुलर एक विधायक? देखिए, मैं तो धर्मशाला क्षेत्र के सुधीर जी की ही बात करी है और होना तो ये चाहिए कि जो ये 11 लोग हैं इन सब की सिक्योरिटी वापस ली जानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जो सिक्योरिटी है हिमाचल में इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई थ्रेट किसी को भी हिमाचल में नहीं है। यदि बिके हुए आने का दावा कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि आप बिके हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर बिके हुए हैं तो आप सबूत सामने रखें। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो प्रकरण हुआ और अभी उनका बहुत बड़ा एक लंबा टेन्योर बाकी था, ये जो इतनी जल्दी छोड़ के गए और धर्मशाला के लोग जो हैं उनको ठग के और उनसे धोखा करके ये गए, क्योंकि धर्मशाला के लोगों ने उनको कांग्रेस की टिकट पे जिताया था और इसके पीछे कुछ ना कोई वजह तो है और इसका जल्द ही आप सबके सामने भी इसका खुलासा होगा कि क्या वजह रही, क्या आप इनसे भी प्रश्न कीजिए कि आपने क्यों छोड़ा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि जो कांग्रेस के नेता है वो माइक्रोस्कोप लेके प्रत्याशी ढूंढ रहे, परंतु उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे। हाल ही में उन्होंने बयान दिया था। क्या लगता है इस तरह की बयानबाजी किस तरह से सही है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो बोल रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी आएंगे आप देखिएगा कि सारी जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देवभूमि के लोग जो ये प्रथा इन्होंने शुरू करी है उसका समर्थन करने वाले नहीं हैं और भाजपा के विरोध न केवल उपचुनावों में बल्कि लोकसभा चुनावों में भी वोट डालेंगे। और इन्होंने ये जो अभी पीछे प्रकरण करा है इसकी सजा जनता जो है इनको आने वाले समय में देगी। प्रत्याशी सुधीर शर्मा का कहना है कि सीआईडी जो है मेरे पीछे लगाई गई है, राजतंत्र का गला घोटा जा रहा है कहीं ना कहीं, और मेरा प्रचार प्रसार जो है कांग्रेस के द्वारा कहीं खराब करने की साजिश की जा रही है। क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सीआईडी उनके पीछे लगाई गई है और वो तो जहाँ पे भी जा रहे हैं वो क्या कहते हैं खुले उससे जा रहे हैं, कोई उनको बांध के तो रखा नहीं है किसी ने। जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। आप घर के बाहर की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हो सकता है प्रदेश सरकार ने दी हो उनको कि उनके साथ कोई ना हो, पर घर के बाहर उनके पास सिक्योरिटी दी गई हो तो उसका वो अलग बात है। लेकिन अगर ये कह देना कि वहाँ पे कोई उनके पीछे जासूसी की जा रही है या सीआईडी करी जा रही है तो वो बिल्कुल गलत है। जी, अगर बात करें राकेश चौधरी की, वो भी कांग्रेस के नेताओं के साथ घूम रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो अगर यदि कांग्रेस पार्टी को राकेश चौधरी जी को टिकट देती है तो क्या आप समर्थन करेंगे? देखिए, ये तो हाईकमान निर्णय लेगा कि किसको टिकट देंगे। अब चौधरी जी जो है एक यहाँ से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनके साथ भी बहुत सारे लोग हैं और कांग्रेस जो है सबको साथ लेके अपना प्रत्याशी घोषित करना चाहती है। तो आने वाले समय में जो भी प्रत्याशी होगा उसका हम समर्थन करेंगे, ये निश्चित है। परंतु आपको लगता है कि ऐसे अन्य पार्टी से उठ के अगर आपकी पार्टी में कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो जो बाकी के फैसला तो आने दीजिए, अभी तक तो फैसला आया नहीं है। आप लोग पहले ही कंक्लूजन पे जंप कर रहे हैं
जब प्रत्याशी चयन होगा उसके बाद आप ये सवाल कीजिएगा, और जो मुझे लगता है हाईकमान जो है सोच समझ के निर्णय विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच रहे, चर्चाएं चल रही हैं, और राकेश चौधरी जो है सीएम के साथ दिखे जब वो धर्मशाला में आए थे, वो बाकायदा चामुंडा में भी दिखे। तो जब इस प्रकार के तथ्य सामने आते हैं तब इस प्रकार की बातें आती हैं। देखिए, ये चौधरी समुदाय जो है वो भी बहुत बड़ा समुदाय धर्मशाला क्षेत्र में और कांगड़ा क्षेत्र में है, और सबको साथ लेके चलना ये बहुत ज़रूरी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की भी यही सोच है। इसके चलते वो सारे जितने भी अपने अपने समुदाय के नेता हैं, चाहे विजय करण है, चाहे देवेंद्र जगी जी हैं, चाहे राकेश चौधरी है, सबसे संपर्क बनाए हुए हैं, और निर्णय तो आखिरकार हाईकमान लेगा, और वो जनभावना को देखते हुए निर्णय लेगा। परंतु अगर बात की, जैसे पहले आपने चुनाव लड़ा तो आपके खिलाफ भी साजिश कहीं न कहीं की थी, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा। फिर से अगर ऐसा ना हो उसको लेके आपको भी अपनी पार्टी को से बात करनी चाहिए, किस तरह देखिए, जो पूर्व में हुआ वो दगाबाज धोखेबाज आदमी आज भाजपा में है, तो अब कांग्रेस जो है साफ हो चुकी है। कांग्रेस में जो मैल था और जो बिकाऊ लोग थे वो जा चुके हैं यहाँ से। अब तक कांग्रेस पूरी तरह स्वच्छ है, और कांग्रेस के जो लोग हैं एकजुट है, और उन्होंने मन बनाया हुआ है कि ये व्यक्ति जहाँ से आया है उसको वहीं भेजना है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद।